पाकिस्तान में आज तक कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत, असल में देखा जाए तो तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान चल रहे ये मुज़ाकरात क्यों नाकामी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमतों से मुज़ाकरात करने की कोशिश की, लेकिन कोई एक मुज़ाकरात भी हतमी तौर पर, फाइनल तौर पर कामयाब नहीं हुआ। ऐसे में ये मुज़ाकरात जो पीटीआई और हुकूमत के हो रहे हैं या पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के हो रहे हैं, ये भी क्यों एक लिहाज से नाकाम हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ अवाम को दिखाने के लिए, अवाम के सामने एक बात रखने के लिए दोनों जो पार्टीज़ हैं, यानी हुकूमत प्लस इस्टेब्लिशमेंट और दूसरी तरफ पीटीआई, ये सिर्फ एक तरह का कैमरा टैक्टिक्स कर रही हैं, कॉस्मेटिकली लोगों को दिखा रही हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम, खुशामदीद। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला बहुत पुराना है, लेकिन एक भी ऐसे मुज़ाकरात नहीं रहे कि जो हतमी नतीजे पर पहुंचे हों, फाइनल गोल पर अपने पहुंचे हों। ये हम चार बड़ी मिसालों से आपके सामने वाजे करते हैं। जिस तरह एक तो हम अगर लेटेस्ट यानी कुछ अर्सा पहले की बात करें तो बहुत हवाला दिया जाता जी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, मिसाक जमहूरियत कर लिया 2006 में। इसे बहुत बड़ा इवेंट कहा जाता है इन दोनों पार्टीज की तरफ से। असल में ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में मुस्तरद शुदा, जो उस वक्त की यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डिस्कार्डेड दो पॉलिटिकल पार्टीज थी। जनरल मुशर्रफ एलानिया पाकिस्तान में ये बात करते थे कि मैं बेनज़ीर और नवाज शरीफ को किसी भी कीमत में पाकिस्तान नहीं आने दूंगा। मुशर्रफ अपने इंटरव्यूज में ये कहते थे कि आई विल किक देम आउट, मैं उन्हें बाहर कर दूंगा किक लगाकर। ये दो सियासी जमातें फिर लंदन में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करती हैं। ऐसे सूरत हाल में जब एस्टेब्लिशमेंट इनको लिफ्ट नहीं करा रही बल्कि इनको मुस्तरद किया हुआ है, और ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अगर आप देखें इसकी फौरी खिलाफ वर्जियाँ शुरू हो जाती हैं जब बेनज़ीर भुट्टो मुशर्रफ के साथ मुज़ाकरात करती हैं। खुफिया मुज़ाकरात होते हैं दुबई में, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तब से ही वायलेशन होना शुरू हो जाती है। अब मुशर्रफ और बेनज़ीर के दरमियान जो मुज़ाकरात होते हैं इसका नतीजा एनआरओ की सूरत में सामने आता है, लेकिन इन मुज़ाकरात को भी नाकाम कहा जाता है क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो ने मुशर्रफ से जो कमिटमेंट किया था वो पूरा नहीं किया। दूसरी तरफ मुशर्रफ ने भी बेनज़ीर से जो कमिटमेंट्स की थी वो पूरी नहीं हुई। बेनज़ीर वापस पाकिस्तान आई, मुशर्रफ के खिलाफ उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू कर दी, और मुशर्रफ ने भी फिर बेनज़ीर को सिक्योरिटी ना देने से लेकर और बहुत से मामलों में भी उनके साथ वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं की। तो ये मुज़ाकरात भी नाकाम हुए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नाकाम हुआ। इसमें शिक थी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बातचीत शुरू कर दी। और उसके बाद भी, क्योंकि आज हमारा टॉपिक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 10 मरतबा वायलेशन हो चुकी है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की। इस पर हम अलग वीलॉग करेंगे और एक एक पॉइंट करके बताएंगे किस तरह वायलेशंस हुई हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की। आज चूंकि हमारा मौजू मुज़ाकरात के हवाले से है, उससे पीछे अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो 90s के इरा में इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो आपस में जब इनका रिफ्ट होता था तो अपोजिशन पार्टीज को यूज किया जाता था, मुज़ाकरात की नौबत आती नहीं थी। जिस तरह 88 की अगर हम बात करें तो कोई शक नहीं, बेनज़ीर भुट्टो एक माहिदा कर आई थी फौज के साथ, मिर्ज़ा असलम बेग के साथ एक डील कर आई थी। लेकिन बेनज़ीर की इक़्तिदार शुरू होते ही, यानी 1988 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ही हालात उनके ख़राब होना शुरू हो गए थे। ख़ास तौर पर 2-3 वाक़यात थे, जैसे बेनज़ीर ने जिस तरीके से राजीव गांधी को वेलकम किया था जो सार्क समिट थी इसमें 1989 में, और फिर बेनज़ीर ने किस तरीके से ISI के DG के तौर पर
जनरल कल्लू को, जो रिटायर्ड जनरल थे, उनको अपॉइंट किया। इससे भी इस्टेब्लिशमेंट का उनके साथ ताल्लुक ख़राब हुआ। तो इस्टेब्लिशमेंट ने किया क्या, उस वक्त की IGI को, जो नवाज शरीफ, गुलाम मुस्तफा जतोई और मजहबी पार्टीज़ का इत्तेहाद था, इनको जो है वो इशारा दिया और 90 में बेनज़ीर को फारग कर दिया गया। इससे पीछे की हम बात करें तो 1977 में जो PNA और भुट्टो के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे, PNA में शामिल जो 9 जमातें थी भुट्टो के साथ मुज़ाकरात कर रही थी। मार्च 1977 के इलेक्शन के बाद ये जो एजिटेशन शुरू हुआ था, इस पर मुज़ाकरात हो रहे थे। आप दोनों हलकों की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी और PNA की तरफ से भी कहा जाता है कि मामलात बहुत आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली ये मुज़ाकरात नाकाम हुए और जुलाई 1977 में मुल्क में मार्शल लॉ लगा। इससे पहले की एक और मिसाल देखें तो जनरल अयूब खान के खिलाफ जो तहरीक शुरू हुई थी 1967-68 में, जिसमें उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में तकरीबन जो हर पार्टी थी, लेफ्ट की, राइट की, मजहबी पार्टियां, नेशनलिस्ट पार्टियां, तमाम पार्टीज ने लाखों यानी अवाम थे अयूब खान के खिलाफ सड़कों पे। अयूब खान ने मुज़ाकरात की दावत दी। ये मुज़ाकरात फरवरी 1969 में बड़ा इनको उस वक़्त कवरेज मिली जब इनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा गया, गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस कहा गया, जिसमें अयूब खान को, शेख मुजीब को भी बुलाना पड़ा, भुट्टो को भी बुलाना पड़ा, बाकी भी जो लीडर्स थे उस वक्त के, असगर खान, मजहबी जमातों के जो लीडर्स थे, नेशनलिस्ट लीडर्स थे, सोशलिस्ट लीडर्स थे, अयूब खान को बुलाना पड़ा। अब अयूब खान इन मुज़ाकरात के ज़रिए ये कह रहे थे कि वो आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, मुल्क में पार्लिमानी सिस्टम को रिस्टोर कर देंगे, 62 के आइन को ही बहाल कर देंगे। लेकिन ये मुज़ाकरात भी नाकाम हुए क्योंकि मार्च 1969 में यहिया खान ने अयूब खान को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया और मुल्क की कमांड एंड कंट्रोल संभाल ली। अयूब खान के इस्तीफ़े के खिलाफ, अयूब खान के खिलाफ पूरे मुल्क में तहरीक चल रही थी, लेकिन इस तहरीक का फ़ायदा जनरल यहिया खान ने उठा लिया और फिर वो 1971 तक मुल्क पर काबज़ रहे और फिर जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कराए और जो कुछ हुआ ईस्ट पाकिस्तान में, आज के बांग्लादेश में, वो भी एक हिस्ट्री है। तो ये 3-4 जो मिसालें हैं ये साबित करती हैं कि कभी भी पाकिस्तान में मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते। इस्टेब्लिशमेंट कोई गेम कर देती है या पॉलिटिकल पार्टीज़ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कोई गेम कर देती हैं। अब जो ये हम PTI और हुकूमत या PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात को देखें तो इसमें जो हमारे सामने जो मीडिया को दिखाया जा रहा है कि नून लीग की जी ये कमेटी है, साग डार बैठे हुए हैं, राना सना बैठे हुए हैं, या स्पीकर अयाज सादिक जो है वो चेयर कर रहे हैं और PTI की कमेटी में सलमान अकरम रजा बैठे हुए हैं, अली अमीन गंडापुर बैठे हुए हैं, इसमें PTI की इत्तेहादी जो जमातें हैं वो भी बैठी हुई हैं। ये असल में दो जो मुतालबात PTI की तरफ से पेश किए जा रहे हैं, जैसे 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का क़याम। अब इसमें 26 नवंबर पर तो हुकूमत के लिए भी कोई इशू नहीं है, वो जुडिशल कमीशन बैठा देगी कि ठीक है जी देख लें। लेकिन 9 मई का वाक़या, जिसको इस्टेब्लिशमेंट कई दफ़ा कह चुकी है कि वो इस वाक़ये को नहीं भुलाएगी, उस पर ये हुकूमत जो खुद मुहर्रम मिन्नत है इस्टेब्लिशमेंट की, अपनी हुकूमत, अपने इक़्तिदार के लिए खुद ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ वन पेज पर है, ये किस तरह 9 मई पर कमीशन बना सकती है। जहाँ तक इमरान खान और जो बाकी PTI के रहनुमा हैं उनकी जो रहाई का मुतालबा है, ये रहाई भी बाकी कई लीडर्स को शायद रिहा कर दिया जाए, जो कहा जा रहा है डॉक्टर यास्मीन को, शाह महमूद कुरैशी को या उमर चीमा वगैरह को रिहा कर दिया जाए। लेकिन इसमें इमरान खान जिनको वाज़ेह तौर पर 9 मई का मास्टरमाइंड कहा जाता है, इनको किस तरीके से रहाई दी जाएगी। तो ये मुज़ाकरात तो अभी से हमें लग रहा है कि नाकामी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री के 3-4 बड़े वाक़यात रखे, उनमें एक लेसन भी है इन मुज़ाकरात का कि अगर पीछे पस्से पर्दा कुछ हो रहा है, यानी ये जो एक तो चीज़ सामने TV पर दिखाई जा रही है, इसके पीछे कुछ पस्से पर्दा हो रहा है, बुशरा बीबी की सूरत में, अलीमा खान की सूरत में कुछ बैकडोर कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो वो बात दूसरी होगी। क्योंकि वो मुज़ाकरात भी अगर कामयाब हुए तो उसमें मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, उसमें थोड़ी बहुत जुज़वी कामयाबी मिली तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, बनी गाला उनके घर को जेल करार दे दिया जाएगा, या उनको लाहौर जमान पार्क को जेल करार देकर उनको वहाँ पर नज़रबंद कर दिया जाएगा। बैक डोर चलने वाले मुज़ाकरात शायद थोड़ा बहुत असर ले आए, लेकिन जो ये सामने मुज़ाकरात हो रहे हैं, जनवरी जिनको मुज़ाकरात कहा जा रहा है, जनवरी में होने वाले मुज़ाकरात,
ان کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہسٹری میں آج تک پاکستان میں کوئی ایک مذاکرات بھی واضح طور پر فائنل اگر ہم بات کریں تو کامیاب نہیں ہوئے۔ ان مذاکرات کی کامیابی کا ہمیں کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ ری تھنک وتھ عمر جاوید کے پلیٹ فارم کے ذریعے ہم نے آپ کے سامنے مذاکرات کے حوالے سے، پاکستان میں کبھی بھی کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، اس حوالے سے آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے ری تھنک وتھ عمر جاوید۔ شکریہ۔